आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इमेजेस इन HTML के बारे में और देखेंगे कि इमेजेस को हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप जो है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस यार हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है tut3 नाम से। सिंपली इसको जो है वो हम कोड के अंदर ओपन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर हमारे पिछले थंबनेल का मतलब पिछले वीडियो का थंबनेल है यहाँ पर, और यहाँ पर और एक फोल्डर है img नाम से, और इसके अंदर और भी कुछ इमेजेस है। तो आज की इस वीडियो में आप जैसा कि आपको पता है हम जो है वो इमेजेस के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर को जो है वो कोड के अंदर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक index.html नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक हमारा जो बॉयलर प्लेट है उसको जो है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और जल्दी से मैं जो हमारा स्क्रीन कास्ट मोड है उसको भी ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखना यहाँ पर हम जो इसका टाइटल है वो भी चेंज कर देते, tut3 बाय टेक होम का कंट्रोलर से सेव करेंगे। अब आपको जैसे कि पता है जो हमारी इमेजेस होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेबसाइट में। आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर लो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो ब्लॉग की वेबसाइट हो, या फिर कह लो स्टैटिक हो, पोर्टफोलियो हो, कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ पर आप नोटिस करोगे वहाँ पर एक ना एक इमेज 100% आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा जो इमेज का एलिमेंट है वो किस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आप VS कोड पे हो तो सिंपली आपको जो है img टाइप करना है और सिंपली आपको एंटर कर देना है। और जैसे आप img एंटर करोगे यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये जो हमारा इमेज एलिमेंट है ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दो एट्रीब्यूट्स ले रहा है। सबसे पहला है src और जो हमारा सेकेंड है वो है alt। तो अब बात करते हैं इस src एट्रीब्यूट के बारे में। जो ये src एट्रीब्यूट है ना, ये आपके इमेज का जो पाथ है वो लेगा। मतलब अगर आपकी यहाँ पर आप डायरेक्टरी पे नोटिस करोगे यहाँ पर जो आपका इमेज है, यहाँ जैसे मेरे केस में 1.png है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं इस इमेज को मेरे वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसका जो पाथ है मैं इस वाले src एट्रीब्यूट में दे दूँगा। जैसा कि यहाँ पर मेरे केस में है 1.png। और अगर हम इसे लाइव सर्वर की मदद से ओपन करेंगे तो आप नोटिस करना ये जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, हमारी ये वाली इमेज। और अब बात करते हैं, आप इस तरीके से भी जो है वो इमेज का पाथ दे सकते हो। बट इन फ्यूचर अगर आप टेलमेंट CSS या फिर कह लो बूटस्ट्रैप या फिर कोई भी CSS का फ्रेमवर्क अगर इन फ्यूचर आप वर्कआउट करोगे उसके ऊपर, तो आपको जो है वो प्रोडक्शन के अंदर हम इस वाले पाथ को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो फ्रेमवर्क है वो मतलब उसको समझ नहीं आएगा कि हम जो है वो इस वाली इमेज फाइल को कहाँ पर ढूंढेंगे। तो उस केस में वो जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम एक स्लैश लगा देंगे और 1.png लिखेंगे। तो ये जो है वो ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है, और जो हमने पिछला लिखा था ये हमारा रिलेटिव पाथ है। तो आपको हमेशा कोई भी अगर आप ये डिफाइन करते हो ना कोई भी फाइल का पाथ, तो आपको जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट पाथ ही देना है, जैसे 1.png। और ये बिल्कुल भी उसी की तरह सेम वर्क करेगा। यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आपका जो इमेज है वो इस img फोल्डर के अंदर है तो आप उसको जो है वो कैसे एक्सेस करोगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। फिर यहाँ पर अगर आप VS कोड में हो तो यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि मेरे केस में है img
और अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मुझे और एक स्लैश देना है, तो यहाँ पर जो मेरे अवेलेबल फाइल्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। आप नोटिस करना यहाँ पर जो है वो हमारी 2.png डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप बात करते हैं इस alt एट्रीब्यूट के बारे में। बेसिकली ये जो alt एट्रीब्यूट है वो इस काम में आता है जब आपका जो वेब ब्राउज़र है उसको अगर जो भी आपने इमेज का पाथ दिया है उसको अगर वो वाली इमेज नहीं मिलती है तो आपका जो alt एट्रीब्यूट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल। और यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12.png इमेज अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली मैं इसे जो है वो 12.png करता हूँ और यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं इमेज नॉट फाउंड, कंट्रोल से सेव करेंगे। और आप नोटिस करना यहाँ पर आपके ब्राउज़र में जो है वो यहाँ पर ऐसा इमेज का आइकॉन आएगा और इमेज नॉट फाउंड लिखकर आएगा जब आपके ब्राउज़र को अपनी डिफाइन की हुई इमेज अगर नहीं मिलती है तब। तो ये था हमारे इमेज टैग के बारे में। अब गाइस यार बात करते हैं इमेज मैप एलिमेंट के बारे में। और बेसिकली इसका जो यूज़ है वेबसाइट के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसका जो है वो काम में आता है हमारा मैप फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसको जो है वो कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक इमेज टैग लगा देना है और यहाँ पर सिंपली हम हमारा जो 1.png है वो उसको ले लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। अगर आपको आपका मैप फंक्शन यूज़ करना है ना तो आपको जो है वो यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है यूज़ मैप करके। और यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, न्यू लाइन पे आना है और यहाँ पर आपको एक एलिमेंट लिखना है जो कि है मैप करके सिंपली। और यहाँ पर ये एक एट्रीब्यूट लेगा नेम नाम से और यहाँ पर जो आप नेम में लिखोगे ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज, और जो आप यहाँ पर नेम में लिखोगे वही जो है वो आपको यहाँ पर यूज़ मैप के अंदर हैश लगा करके यूज़ करना है। और देखना कि आपका जो ये वाला एट्रीब्यूट है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब आप अगर कैपिटल में डिफाइन करते हो तो यहाँ पर भी कैपिटल में ही आपको डिफाइन करना है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर इस मैप वाले इसके अंदर एलिमेंट के अंदर आपको जो है वो और एक एलिमेंट आपको डिफाइन करना है जो कि है एरिया। जो हमारा एरिया है ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 एट्रीब्यूट्स ले रहा है और आपको जो है वो alt के बारे में पता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर alt को जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो बट हम यहाँ पर alt एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करने वाले। तो अब बात करते हैं हमारे इस सबसे पहले एलिमेंट के बारे में, शेप के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो इमेज है उसका जो है वो आपको शेप डिफाइन करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे केस में जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे VS कोड में, सिंपली आपको जो है वो RECT यहाँ पर लिखना है। और अगर आपका जो शेप है वो सर्कल है, मतलब सर्कुलर शेप है, तो सिंपली आपको जो है वो सर्कल टाइप करना है। या फिर आपका जो शेप है वो मतलब अलग ही तरीके का है तो सिंपली आपको जो है वो पॉली डिफाइन करना है, और जिससे कि आप जो है वो इसे ट्रेस कर पाओगे। और यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट मतलब इसका जो वैल्यू है वो आता है जो कि डिफ़ॉल्ट मतलब आपका जो शेप है उसको ये ले लेगा। तो हमारे केस में ये जो है वो रेक्टेंगल है तो हम सिंपली RECT लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स के बारे में। बेसिकली जो हमारा कॉर्ड्स है वहाँ पर हम हमारा जो ये वाला इमेज है ना, यहाँ पर हम अगर हम चाहते हैं कि हम इस फ्री वाले इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमें जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रन होना चाहिए, या फिर आप किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट किए जाओगे। तो सिंपली अगर हमें वैसा करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो इसके कोऑर्डिनेट्स है इस फ्री के कोऑर्डिनेट्स हमें जो है वो इसको हमारे इस वाले सेक्शन के अंदर डिफाइन करना है। तो अब बात करते हैं कि हम उसको जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारे जो ये वाला इमेज है इसको मैं ओपन विथ कर लूँगा पेंट्स के अंदर। और जैसे ही मैं पेंट्स के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप जो है वो नोटिस करोगे यहाँ पर एक हमें कर्सर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। और आप यहाँ पर नीचे नोटिस करना, जैसे मैं कर्सर मूव करता हूँ ना तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो रही है। तो सिंपली हम कंट्रोल
और स्क्रॉल से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जूम इन कर लेंगे और हम चाहते हैं कि जब हमारा क्लाइंट कोई भी हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहा है वो अगर फ्री पे क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट कर दे दूसरे पेज के ऊपर, या फिर यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे, नहीं तो हम रीडायरेक्ट करेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में डीपली देखेंगे तब हम उसे जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उसको जो है वो नोट कर लेंगे। हमारे केस में है 938, मतलब 9,38। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 9,38, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे। अगर आप रेक्टेंगुलर शेप लेते हो तो आपको जो है वो डायगोनली इसका जो विड्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप नोटिस करना 192 और 188, यहाँ पर आएंगे कोड के अंदर 192, 188, कंट्रोल से सेव करेंगे। अब आप नोटिस करना, जब मैं यहाँ पर इमेज को जो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, जब हमारे यूज़र जो है वो फ्री के ऊपर क्लिक करे तो वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो। आप नोटिस करना यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी होवर करता हूँ तो हमें हमारा जो कर्सर पॉइंटर है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही मैं यहाँ पर फ्री के ऊपर होवर करता हूँ ना तब आप जो है वो नोटिस करना यहाँ पर हमें जो है वो हमारा कर्सर पॉइंटर दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र इस फ्री के ऊपर क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे पेज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे, नाम देते हैं free.html, और यहाँ पर हम एक h1 ले लेंगे। दिस इज फ्री बूट कैम्प, कंट्रोल से सेव करेंगे और हम जाएंगे इंडेक्स पेज के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा href एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम जो हमारा free.html का पाथ है उसको जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सिंपली स्लैश लगाएंगे, free.html यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और जैसे हमारा यूज़र कोई भी फ्री के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा दिस इज़ अ फ्री बूट कैम्प के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यार आपके लिए और एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि अगर इस वाले थंबनेल पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो जो है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए हमारे बूट कैम्प वाले कोर्स के ऊपर। तो आपको जो है वो उस चैलेंज को जो है वो कंप्लीट करना है। ये मैं आपके लिए चैलेंज यहाँ पर रख देता हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको जो है वो कमेंट आउट कर देंगे। और अब हम देखेंगे पिक्चर एलिमेंट के बारे में। और जो हमारे पिक्चर एलिमेंट है ना वो यार आप देखोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। और बेसिकली उस वाले पिक्चर एलिमेंट का उस केस में यूज़ करते हैं अगर आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट पे जो इमेज है वो विंडोज़ मतलब वो बड़े स्क्रीन पे अलग दिखे, छोटे स्क्रीन पे अलग दिखे, और उससे भी जो छोटी स्क्रीन है उस पे अलग दिखे। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन आपके HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो आपको जो है वो एक एलिमेंट है पिक्चर नाम का, उसको जो है वो आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। सिंपली उसका भी एलिमेंट सिंपल है, सिंपली आपको पिक्चर लिख देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। और इसके अंदर जो है वो आपको और एक एलिमेंट का यूज़ करना है जो कि है सोर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स मीडिया करके। और यहाँ पर आप नोटिस करना ये जो हमारा सोर्स है ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहा है। पहला जो है वो मीडिया का है और दूसरा जो है वो कैर सेट का है। और ये जो कैर सेट है ये हमारे जो इमेज के अंदर SRC था उसके जैसा ही है। सिंपली हम जो है वो इसके अंदर यहाँ पर आप नोटिस करना यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, मतलब 3 इमेजेस है, मैकबुक, आईफोन और आईपैड। हमें जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ देना है तो सिंपली हम स्लैश देंगे img फिर स्लैश और जो हमारा इमेज है उसका पाथ macbook.png। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको जो है वो दे देंगे। और इसके मैं 3 कॉपीज़ बना लेता हूँ और दूसरे के अंदर हम लगा देंगे आईपैड और जो तीसरा है उसके अंदर हम लगा देंगे आईफोन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 इमेजेस है। और अब बात करते हैं ये जो हमारा मीडिया है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर ये एक वैल्यू ले रहा है मीन विड्थ की, और ये जो मीन विड्थ है ये बेसिकली आपका जो ब्राउज़र है उसका जो विड्थ है उसके केस में आता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो आपका ब्राउज़र का विड्थ है वो उसको जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज है वो विंडोज़ में मतलब कह लो बड़े डेस्कटॉप में जो है वो अलग दिखे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर आपको जो है वो एक आइकॉन मिलेगा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड का। सिंपली आपको जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको जो है वो कुछ इस तरीके का पैनल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज़ है वही हम जो है वो हमारे इस वाले मीन विड्थ के अंदर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा macbook.png है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं 1280 पिक्सल्स पे। मतलब जब हमारा या जो हमारे स्क्रीन की विड्थ है वो 1280 के नीचे जाएगी ना, तो ये जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसको जो है वो 750 पिक्सल्स पे रखेंगे। और जो हमारा इमेज जो हमारा आईफोन वाला इमेज है उसको हम 480 पिक्सल्स कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे, अगर आप इसे कंट्रोल से सेव करोगे और अगर आप ब्राउज़र पे व्यू करोगे ना, तो आपको जो ये वाली इमेजेस है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगी। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण ये है कि आपको जो है वो एंड में एक IMG एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ ना दो ना, तभी ये जो है वो चलेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो नहीं आ रही है। तो इसका जो कारण है वो हम यहाँ पर देखते। तो IMG के अंदर तो यहाँ पर मैंने के लगा दिया है, तो यहाँ पर के नहीं आता। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो विड्थ है वो 1764 पिक्सल्स है। और इस केस में हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर दिख रही है। तो मैं इसको जो है वो 1280 कर देता हूँ। और जैसे हमारी जो हमारे ब्राउज़र की जो विड्थ है वो इसके नीचे चली जाएगी ना, तो ये वाली जो इमेज है वो चेंज होके हमें जो है वो आईपैड वाली इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं उसको भी। जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आप ऊपर नोटिस कीजिए 1279 पिक्सल्स पे हमें जो है वो आईपैड को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कुछ इस तरीके से हम जो है वो पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करते हैं डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट विड्थ पे शो करने के लिए। तो इसको भी जो है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो गाइस जरा अब हम देखने वाले फेव आइकॉन के बारे में। और जो हमारा फेव आइकॉन है वो बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर ऊपर हमें जो अर्थ का सिंबल देखने के लिए मिल रहा है या फिर कह लो जो सर्कुलर सिंबल है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला फेव आइकॉन है हमारे वेबसाइट के लिए। अगर आप कोई भी फेव आइकॉन डिफाइन नहीं करते हो तो हमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये हमारा पेज का टाइटल, इसके आगे जो इमेज होता है उसे ही हम जो है वो फेव आइकॉन बोलते हैं। तो अगर आपको आपके वेबसाइट के अंदर कस्टम फेव आइकॉन यूज़ करना है तो आप उसको जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसका जो एलिमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको जो है वो इसको लिंक एलिमेंट के अंदर डिफाइन करना है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो है वो लिंक एलिमेंट का यूज़ कर दूंगा। और अगर आप VS कोड में हो तो ये आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एमिट दिखाई देगा फेव आइकॉन का। सिंपली आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर href के अंदर जो आपका फेव आइकॉन का इमेज है वो आप जो है वो यहाँ पर लगा सकते। तो यहाँ पर मेरे पास तो उतने विड्थ का इमेज नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले 1.png को यहाँ पर हम लगा देंगे, चिपका देंगे 1.png। कंट्रोल से सेव करेंगे और अगर हम हमारे ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करना हमें जो है वो फेव आइकॉन हमारा 1.png का दिखाई दे रहा है।
तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर ऊपर के साइड में फेविकॉन यूज़ कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से एक लाइक दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए ताकि चैनल को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।